बच्चे का नाम रखा है महाराज शांतनु। और शांतनु जब उस बच्चे का नाम रखा, धीरे धीरे महाराज शांतनु थोड़ी बड़े हुए। और जब बड़े हुए महाराज राजपाट को संभालने के लायक जब हुए, तो महाराज प्रतीप जो थे राजा शांतनु को राजपाट को सौंपने के बाद में वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तो इधर महाराज शांतनु अब राजपाट को संभाल के और अपने राजपाट को भोग रहे हैं महाराज शांतनु। तो एक दिन जब पता चला है कि हमारा विवाह गंगा जी के साथ में होगा, उसी समय महाराज घोड़ा पर सवार हुए। और घोड़ा पर सवार होने के बाद में राजा गंगा जी के किनारे पर आए हैं। और गंगा जी के किनारे पर महाराज जब आए तो गंगा जी से जवाब दिया कि गंगा जी, हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। गंगा जी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दो महाराज, आप हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो? जवाब दिया हाँ। तो महाराज सुनो, हमारा विवाह तो आपके साथ में हम कर लेंगे, लेकिन महाराज हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कौन सी? तो आज महाराज ने पूछा है गंगा जी जो तुम्हारी शर्त है मैं बताओ। आज गंगा जी समझाए के बोली महाराज सुनो, अरे के शादिया को तैयार और अलग एक शर्त हमारी है। महाराज बनूंगी मैं नारी तुम्हारी है। राजा महाराज सुनो, हम विवाह तो कर लेंगे लेकिन हमारी महाराज शर्तें हैं तीन। कौन सी? महाराज हमारी पहली शर्त तो ये है कि हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह तो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन महाराज तुम्हारे महलों में नहीं जाएंगे, पहली शर्त। और महाराज दूसरी शर्त हमारी ये है, हम जो कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालोगे। महाराज हम चाहे किसी का सम्मान करें, चाहे किसी का अपमान करें, चाहे किसी को मारें, लेकिन आप बीच में हमसे कुछ नहीं कहोगे। और महाराज तीसरी शर्त हमारी ये है, अगर आपने हमारे कार्य में बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। जब इतनी बात सुनी, कर्म कौन सा हुआ? अरे कर्म या जो ही गो सरनामी, अरे कर्म या जो हुई गो सरनामी, अरे गंगा की सुन की बात भरी अब राजा ने आमी, गंगा की सुन की बात भरी है राजा ने आमी। गंगा जी ने जवाब दिया महाराज हमारी शर्तें हैं तीन, अगर आपको महाराज हमारी शर्त मंजूर है तो महाराज ठीक है हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे, और महाराज हमारी शर्त आपको मंजूर नहीं है तो चले जाओ, हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह नहीं करेंगे। उसी समय भक्तों महाराज ने जवाब दिया गंगा जी कि जो तुम्हारी शर्त है वो हमें सारी शर्त मंजूर है। जब इतनी बात राजा ने कही, उसी समय भक्तों मैया गंगा जी का विवाह महाराज शांतनु के साथ में हुआ है। और राजा शांतनु के साथ में जब विवाह हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में मैया के उदर से महाराज को पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र। और जब वो पहला पुत्र गंगा जी के उदर से पैदा हुआ, महाराज विचार करते हैं आज तो बड़े ही
खुशी की बात है कि हमारे घर में एक संतान का जन्म हुआ है। महाराज तो बहुत खुश हैं बहुत, लेकिन गंगा जी ने समय नहीं किया। उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद मैया चली अपनी धार की तरफ, और धार की तरफ मैया जब चली धीरे धीरे मैया ने समय नहीं किया भक्तों, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अपनी गोद में लेने के बाद गंगा जी ने अपनी धार में डुबो करके उस बच्चे को मार दिया। अपनी बच्चे को अपनी धार में डुबो करके मारा है। उसके बाद मैया के उधर से समय व्यतीत होने के बाद में जब दूसरा पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने उस बच्चे को भी उसी तरीका से मार दिया। बताया इसी तरीका से गंगा जी ने अपने कितने पुत्रों की हत्या की। के धीरे धीरे माता ने बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूपनी बक छोड़ो नाई साथ। आज गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों की हत्या अपनी धार में डुबो करके कर दी, लेकिन महाराज शांतनु को चुके नहीं पाई। पहले से ही महाराज वचन दे चुके थे कि जो कार्य करोगे उसमें बाधा नहीं डालेंगे, तो महाराज इस वजह से कुछ कह नहीं पाई भक्तों। और कुछ समय और व्यतीत होने के बाद गंगा जी के उदर से जब 8वां पुत्र पैदा हुआ है, तो महाराज विचार कर रहे हैं कि गंगा जी अगर इस बच्चे को नहीं मारे तो हमारा वंश आगे चल जाएगा। लेकिन विधि का विधान, मैया ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कर्म कौन सा करती गंगा जी, अरे बेटा पकड़ो हाथन में और नए मातन समय